हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पे स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 9 का राम्या टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं 2021 टू 2022। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग मैथ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर किस तरीके से आएगा। अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 300 मीटर। तो हम लोग पहली भुजा 3x मान लेंगे, 3 को दूसरी भुजा 5x, तीसरी भुजा 7x मान लेंगे। और यहाँ पर तीनों भुजा को जोड़ने से कितना होता है, 300 होता है। देखिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा यहाँ पर लिख दी हैं जोड़ के साथ, इधर 300। अब यहाँ पर 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। x को उतार देंगे 15x। अब 15 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा 15। तो 300/15 काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। तो x बराबर 20 आ गया है। x बराबर 20 आया है। तो पहली भुजा 3x था तो 3 गुना 20 हो जाएगा, तो 60 मीटर। उसी प्रकार दूसरा भुजा 100 मीटर, तीसरा भुजा 140 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। हीरोन का सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर शंकु होना चाहिए। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु आकार जो यहाँ पर मकबरा लिखा हुआ है, बट गुंबद मकबरा चलेगा, ठीक है। तो इसका तिर्यक ऊंचाई देखिए 25 मीटर है और आधार की त्रिज्या यहाँ पर हम निकालेंगे तो 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास 14 है तो 14/2 त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। अब यहाँ पर इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर एल का वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का 22/7, आर यहाँ पर 7 है और एल 25 है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, सफ़ेदी की लागत 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बराबर 210 रुपया। सफ़ेदी की लागत 550 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रुपया हो जाएगा। देखिए, 210 गुना 550/100, इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास 1155 यानी कि 1155 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 1155। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। हमीदा ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाभाकार पानी की टंकी बनवाई है, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक को खेत के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए, इस तरीके से एक खेत है जिसका परिमाप 400 मीटर दिया हुआ है। तो इसका हम लोग पहले भुजा निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो खेत है वो समचतुर्भुज है, तो चारों भुजा बराबर हो जाएगा। तो परिमाप बराबर 4 गुनी भुजा, सॉल्व करेंगे तो भुजा बराबर 100 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग विकर्ण डालेंगे, 160 मीटर ऑलरेडी विकर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए,
दो त्रिभुज बनेगा, एक इधर से त्रिभुज बनेगा और एक ऊपर से त्रिभुज बनेगा। दोनों का क्षेत्रफल हम लोगों को एक्चुअल में निकालना है, ठीक है, दोनों में से एक का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग चलिए हीरोन का सूत्र अप्लाई करते हैं, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम लोग पहले s निकाल लेंगे। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a हमारा 100 है, b 100 है, c 160 है। तीनों को जोड़ देंगे 360 हो जाएगा बट्टे 2। तो यहाँ पर 180 सेंटीमीटर हमारा s आ चुका है। अब इस s को हम लोग जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 4800। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ किया हुआ है पेन से वो कहीं कहीं पर गलत भी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, जर्मन गणितज्ञ जी कैंटर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1845 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ए गलत आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से तो मुझे कोई भी बहुपद नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आप नीचे कमेंट करके बताइए, इनमें से अगर आपको कोई बहुपद लगता है तो कारण के साथ नीचे कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर p का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका हल देखिए, पहले हम लोग शून्य निकालेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करके। यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ जाएगा, -2 बराबर का दूसरी साइड आकर +2 हो जाएगा। यहाँ पर +2 है, x बराबर +2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रख देंगे 2, और आखिरी में p का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। लास्ट में इधर बराबर 0 भी लिखना है, ठीक है, 0 भी लिखना है। अब यहाँ पर इसको पूरा सोल्व करेंगे हम लोग, x का वैल्यू 2 रखकर, तो हमारे पास देखिए फाइनल आ जाएगा -2p इज इक्वल टू -32। दोनों में माइनस है, दोनों माइनस कट कर प्लस हो जाएगा। p को नीचे लिखेंगे, अब 2 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस तरीके से 32/2 हो जाएगा p का वैल्यू। काट देंगे तो 16 बचेगा, p बराबर 16 आएगा आंसर। p बराबर 16, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा 16, बट यहाँ पर 16 है, ओवर राइटिंग किया हुआ है यहाँ पर पेन से, इसलिए आप लोगों को नहीं साफ दिख रहा होगा, बट ऑप्शन नंबर डी 16 राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3p³ माइनस 5p² माइनस 11p माइनस 3 के, यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल क्या है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 1। इसका शून्यकों का गुणनफल 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं r इंटू x1, y1 और s x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसे आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा 5x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों, यहाँ पर शीर्षों होना चाहिए, शीर्षों के निर्देशांक A 2,4, B 0,6 तथा C 4,1 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रकों का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2,3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संगत।
फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। यदि POS बराबर x है तो कोण ROT ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी 90 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। x + 2y = 5 तथा 3x + ky + 15 = 0। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 6 होगा, -6 नहीं होगा, ठीक है, +6 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रेखाएं x, y और mn परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 126। फिर देखिए 16 नंबर, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण PQR अनुपात कोण POQ बराबर 5:7 हो तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला 17 नंबर की ओर। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाइथागोरस। अब बढ़ते हैं अगला 18 नंबर की ओर। समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 4:1 क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगला 19 नंबर की ओर। चित्र में यदि BD बराबर CD, CE बराबर AE, कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण EBC बराबर कोण EBA, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, AB बराबर BC बराबर AC। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर। त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे कोण ABC बराबर 110 तथा कोण BAC बराबर 57 डिग्री। तो कोण ABC का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तो पूरा ही का पूरा गलत है। यहाँ पर ABC का पूछा गया है और ऑलरेडी ABC का यहाँ पर दिया हुआ है 110 और ऑप्शन में कहीं भी 110 नहीं है। तो पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ है। जो भी है इसका नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग अटेम्प्ट किए हैं तो। इस तरीके से आज हम लोग रम्या टैलेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2021-22 का यहाँ पर हम लोग मैथ का क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट रहेगा उसे सोल्व कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक अपने चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।